श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की, जिसे भक्ति योग के नाम से पुकारा जाता है। और भगवान उसमें बहुत सारे विकल्प दे रहे हैं। मैंने निवेदन किया था आपसे कि जो हमारी सनातन संस्कृति है, वो सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रत्येक जो स्तर है, प्रत्येक जो सीखने वाला है या जानने वाला है, प्रत्येक जो साधक है, उसके लिए उन्होंने उपाय बताए। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को सामने रखकर ये सारा संदेश कहा गया हो। यही कारण है कि जो श्रीमद् भगवद गीता है उसको समस्त मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी बताया गया है। प्रत्येक मनुष्य जो किसी भी स्तर पर है, चाहे वो बौद्धिक स्तर पर है, अब वो जो अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे जो कर्म है, मुख्य रूप से तो कर्म, भाव और ज्ञान, ये तीन धाराएं हैं हमारे यहाँ। लेकिन इन तीन धाराओं को भी यदि आप फिर तीन हिस्सों में और डिवाइड कर दें गुण के अनुसार, है ना, जैसे सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अब जो कर्म है वो कर्म रजोगुण का भी हो गया, तमोगुण का भी हो गया और सत्वगुण का भी हो गया। इसी तरह से जो आपका भाव है वह भी तमोगुण का हो गया, रजोगुण का हो गया, सत्वगुण का हो गया। आपका जो इंटेलेक्ट है, जिसको आप ज्ञान बोलते हैं, उसको भी अगर आप तीन हिस्सों में विभाजित कर देते हैं तो ये 12 विभाजन तो बड़े स्पष्ट रूप से हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्म की क्षेत्र में भी चलना चाहता है, वो भी अपने अनुसार, अगर वो तमोगुण की स्थिति में है, अगर वो रजोगुण की स्थिति में है और अगर वो सत्वगुण की स्थिति में है, तो अपने लिए चुनाव कर सकता है। और भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकल्प दिया है। तो 12 विकल्प तो एक तरह से हमारे सामने ये हो जाते हैं। उसके बाद अब देखिए, जो चर्चा यहाँ पर चल रही है, उस चर्चा को आप देखेंगे तो उसका जो क्रम है, शुरू कहाँ से वो हुई, और भगवान एक एक करके, अगर वो यहाँ पर सुझाव क्या दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं अगर तू ये भी नहीं कर सकता है तो कुछ ऐसा कर ले। अब वो कहता है कि नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, तो भगवान एक और विकल्प दे देते हैं। ये जो विकल्प हैं, ये विकल्प हमको ये बताते हैं, कहीं ना कहीं हमको ये संकेत देते हैं कि क्या आपके मन में ऊपर उठने की सच में जिज्ञासा है। आप क्या सचमुच उठना चाहते हैं या ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हैं। यदि आप ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं, है ना, आप यदि रोग से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए यदि ये सारी बातें कर रहे हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर हैं, अगर थोड़ा सा भी गंभीर हैं अपने जीवन को लेकर, और ये बात आपको समझ में आ गई है कि जब तक आप आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तब तक आपको, जिसको आप आत्म शांति कहते हैं, उस आत्म शांति की उपलब्धि, उसका अनुभव, उसका साक्षात्कार नहीं हो। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये जो एक भावना है ना आपके अंदर कि मुझको बढ़ना है, इसको आप जीवित रखिए। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि कहते हैं कि एक बार एक गुरु जो थे, गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि जो सामने अग्नि है, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले अग्नि जल रही थी, यहाँ से एक छोटा सा अंगारा लिया। वो वहाँ पर गया तो उसने क्या देखा, वहाँ पर तो राख का ढेर है, वहाँ पर कोई अंगारा, छोटा सा भी अंगारा नहीं। फिर गुरु के पास गया, गुरु ने कहा नहीं, एक बार और प्रयास कर।
फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। फिर उसने कहा कि नहीं, तीसरी बार और प्रयास कर। और जब तीसरी बार उसने प्रयास किया तो वो जो राख थी, उस राख को जब उसने छेड़ा, तो आप देखते होंगे कि जिस समय आप राख को छेड़ते हैं तो वहाँ पर अगर छोटा सा भी अंगारा कहीं छुपा हुआ होता है तो वो अपनी चमक बता देता है कि मैं यहाँ पर हूँ। जब तीसरी बार उसने ऐसा किया तो वो अंगारा जो था, अंगारा भी क्या था, वो हल्का सा एक स्फुलिंग था। स्फुलिंग का मतलब बिल्कुल छोटी सी थी तो अग्नि, अग्नि का कण था एक तरह से। वो अग्नि के कण को लेकर आया तो गुरु के पास में कहता है कि वहाँ पर अंगारा तो नहीं मिला, लेकिन ये अग्नि का कण मिला है। उसने कहा बस इतना ही पर्याप्त है। ये जो छोटा सा अंगारा है या छोटा सा जो स्फुलिंग है, ये ही पर्याप्त है। किस चीज़ के लिए? कहते हैं तू प्रयास तो कर। और उसके बाद में आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, उसको सूखी घास के ऊपर जब रख कर और उसके ऊपर आप फूंक मारते हैं, उसको जिस समय आप प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं, उसको जिस समय आप इस प्रकार का वातावरण देते हैं, तो आपको आश्चर्य होता है कि वही जो छोटा सा, बिल्कुल जो छोटा सा स्फुलिंग है, उसका जो कण है, वो कण किस रूप में, विशाल अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो पूरे ढेर को जला देता है। शुरू में तो ये है कि अगर आप उसको लाकर आपने रखा और आपने अगर प्रयास नहीं किया तो बुझने की संभावना उसकी भी होती है। लेकिन जिस समय आप उसको थोड़ी सी धौंकनी के माध्यम से या किसी और माध्यम से जब आप उसको हवा देते हैं, आप उसको एक वातावरण देते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि वो एक विशाल अग्नि के रूप में जो है वो हमारे सामने आ जाता है। कहते बिल्कुल यही बात है। आपके मन के कोने के अंदर यदि जिज्ञासा है उस परम तत्व को जानने की, यदि आप कर्मों के द्वारा उस तत्व तक पहुंचना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, बस आपके भीतर वो एक हल्की सी स्फुलिंग, हल्की सी एक चिंगारी चाहिए, जो चिंगारी आगे जाकर एक विशाल रूप ले सके। चिंगारी अगर नहीं है, बुझ गई है ना, तो फिर तो बात ही समाप्त हो जाती है। लेकिन जो वेदांत के ग्रंथ हैं और मनुष्य का जो स्वभाव है, वो ये बताता है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो चिंगारी किसी न किसी रूप में होती है। आप सुख की तलाश कर रहे हैं, आप सुख की तलाश के रूप में होते हैं। आप लाभ की तलाश कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप एक इनडायरेक्टली उसी तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तत्व की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये बात अलग है कि हम उसको पहचान नहीं पाते, उसको कोई हम सही नाम नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि हम जो है वो उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। तो हमारे भीतर भगवान ने इसीलिए जो श्रीमद् भगवद गीता में ये जो श्लोक था, 9वां श्लोक था, वहाँ पर उन्होंने कहा माम इच्छाप्तुम धनंजय, मतलब मुझको प्राप्त करने की अगर तेरी इच्छा है, तू अगर मुझको सच में प्राप्त करना चाहता है, तो तू निराश होने की आवश्यकता नहीं। हम लोग बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं। आपको कहा जाता है कि नहीं, आप इस साधन से बढ़िए, और आप जिस समय उस साधन को अपनाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये साधन तो मुझसे संपन्न नहीं हो पा रहा है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, उसके बाद में इस प्रकार से क्रियाकलाप करना चाहिए। आपका शरीर जो है वो जवाब दे जाता है, किसी वजह से आप शारीरिक क्षमता के कारण वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे बस का काम नहीं। लेकिन जैसा कि इस अध्याय को, 12वें अध्याय के ये जो शुरू के श्लोक हैं, इन शुरू के श्लोकों को जब आप पढ़ते हैं तो भगवान ने वहाँ पर बहुत सारे विकल्प दे दिए। शुरू से लेकर पहला जो श्लोक है वहाँ से उन्होंने एक आपको 12वें जो श्लोक है, 12वां जो श्लोक है, 12वें श्लोक तक आप पढ़कर यदि देखेंगे तो भगवान ने बहुत सारे विकल्प दिए हैं। ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसा कर ले, ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसा कर ले। और
वो कोई भी जो साधन है वो न तो छोटा और बड़ा है, ये भी बात हमको समझने की। कोई भी साधन न तो छोटा है न बड़ा है। जिस समय वो आपको लक्ष्य तक पहुंचा देता है तो वो जो साधन है उसकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। आप सोचकर देखिए कि चाहे कोई भी साधन आप अपना लीजिए, और कोई भी, आप बैलगाड़ी से जाएं, आप पैदल जाएं, आप साइकिल पर जाएं, आप ट्रेन से जाएं, आप बाय एयर जाएं, है ना, किसी भी साधन से जाएं, तो वो जो साधन है उस साधन की उपयोगिता क्या है? उस साधन की उपयोगिता ये है कि आपको अपने साध्य पर ले जाए, आपको अपने लक्ष्य पर ले जाए। और जब वो आपको अपने लक्ष्य पर लेकर चला जाता है, आप लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, तो लक्ष्य को पहुंचने के बाद में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में, प्रत्येक साधन जो है वो क्या हो जाता है, उसको आप छोड़ देते हैं। प्रत्येक साधन को आप छोड़ देते हैं। आप अगर बैलगाड़ी पर गए हुए हैं तो आप बैलों को भी खोलकर अलग बांध देते हैं, बैलगाड़ी को आप एक जगह रख देते हैं। अगर आप ट्रेन पर गए हैं तो आप ट्रेन से उतर जाते हैं। साइकिल पर यदि आप गए हैं तो आप उसको साइकिल स्टैंड पर लगाकर एक साइड में हो जाते हैं। बाय एयर यदि आप गए हैं तो वहाँ पर भी आप उतर कर उसको छोड़ देते हैं, परित्याग हो जाता है, छोड़ देते हैं। साधन की जो उपयोगिता है वो कहाँ तक है? जब तक आपको अपने साध्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे ही साध्य की प्राप्ति हुई, बस वहीं तक साधन का जो था वो काम था, और साधन वहाँ से आपने छोड़ दिया। तो कहते हैं इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भी कोई भी जो साधन है, अलग अलग जो साधन है, उनकी भी सार्थकता साध्य को प्राप्ति के लिए है। अब आप सोचिए, आप एक ट्रेन में गए, उस ट्रेन में आप फर्स्ट क्लास में भी जा सकते हैं, उसमें आप सेकंड क्लास में भी जा सकते हैं, उसमें आप थर्ड टियर या 2 टियर में भी जा सकते हैं, और उसमें आप जनरल में भी जा सकते हैं। ट्रेन तो वही है, वो जो ट्रेन है वो ट्रेन तो वही है, बस सुविधाओं को लेकर अगर आप सोचें। लेकिन जब आप साध्य की दृष्टि से देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सब सारे के सारे अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। ट्रेन अगर यहाँ से लखनऊ पहुँचनी है तो वो लखनऊ में ही सारे पहुँचेगी। वो जो ट्रेन है पूरी लखनऊ जब पहुँचेगी तो वहाँ पर प्रत्येक जो क्लास है, प्रत्येक जो सुविधाएं जहाँ पर मिली हैं, या हो सकता है थोड़ी बहुत आपको परेशानी या कठिनता सामने आई हो, लेकिन वो सब भूल जाते हैं जब हम वहाँ पर अपने साध्य तक पहुँच जाते हैं। तो यहाँ कुछ बातें हम लोग इस बात को ध्यान रखें कि एक तो जो साधन है वो साधन हमारे लिए उपयोगी किस अर्थ में है, क्योंकि वो हमको अपने साध्य तक पहुँचाता है। तो जितने भी साधन यहाँ पर भगवान ने बताए, अब आप शुरू से यदि आप नोट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। निर्गुण निराकार की बात की, सगुण साकार की बात की, उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि नहीं, अपनी इंद्रियों को वश में करे, मन बुद्धि चित्त अहंकार को मुझ में डाले। उसके बाद में वो कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अभ्यास योग के द्वारा मुझ तक पहुँचे, अभ्यास करे। बाहर बहिरंग जो साधना है, आंतरिक रूप से यदि आपकी तैयारी नहीं है, आपका जो चित्त है वो शांत नहीं है, आपका जो चित्त है वो यदि स्थिर नहीं है, तो क्या करें आप? कहते हैं तब आप अभ्यास करें, बाहर का करें, बाहर से आप साधन करें। आपको ध्यान होगा कि जिस समय हम छठा अध्याय पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भगवान के सामने उसने एक बात रखी थी। अर्जुन ने, ध्यान करिए, उसने कहा था कि चंचलम ही मन कृष्ण, मेरा मन जो है बहुत चंचल है। इसको पकड़ना बिल्कुल ऐसे है जैसे कि वायु को पकड़ना होता है। लेकिन वहाँ पर अर्जुन ने भी ये बात नहीं कि ये असंभव है। ऐसा नहीं कहा अर्जुन ने कि असंभव है, उसने कहा ये कठिन है, बहुत कठिन है। भाई, कठिन में और असंभव में फर्क होता है। कठिन का मतलब होता है कि थोड़ा सा हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमें अपने आप में परिष्कार करना पड़ेगा। लेकिन असंभव का अर्थ होता है कि नहीं, किसी भी तरह से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान ने वहाँ
दो साधन बताए थे, ध्यान होगा आपको। एक तो क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि अभ्यास और वैराग्य। ये जो अभ्यास और वैराग्य है, अभ्यास क्या है, ये बहिरंग साधन है। आप जप कर रहे हैं, आप नाम का स्मरण कर रहे हैं, आप कथाओं का गान कर रहे हैं, या आप ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब बहिरंग साधन है। बाहर से भीतर की तरफ आप जाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस समय आपका जो भीतर है वो प्रयास करके अभ्यास के द्वारा भीतर की तरफ चला जाता है, भीतर की तरफ चला जाता है। जैसे आपने अगर एक्टिंग में देखा हो तो एक्टिंग में क्या होता है, बाहर की तरफ से वो एक्टर जो है वो एक्टिंग करता है, और कुछ ही क्षणों में जितना वो अभ्यस्त होता है, जितना वो उसको प्रैक्टिस होती है, जितना वो इस चीज़ को साध लेता है कि बाहर से भीतर कैसे जाया जाए, तो वो एक क्षण के अंदर, कुछ ही पल के अंदर वो अपने अंदर प्रवेश कर जाता है। पहले बाहर से भीतर की तरफ जाता है और फिर भीतर से बाहर की तरफ आना शुरू कर देता है। तो ये जो एक कला है या ये जो एक चीज है वो यहाँ पर यही है कि अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ क्या है, आप बाहर से कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, मंत्र, आप मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं, आप किसी ऐसे विशेष स्थान पर पहुंचे हुए हैं, ये सारी बहिरंग साधनाएं हैं। और ये जो बहिरंग साधनाएं हैं, ये बहिरंग साधनाएं क्या करती हैं, तो कहते हैं ये आपके चित्त को दृढ़ करती हैं। ये आपका जो मन इधर उधर जो भटक रहा है उसको एक जगह पर लाती है। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है कि जिस समय आप थक जाते हैं, विचार करके देखिए, आप वैष्णो देवी की यात्रा जिस समय पैदल करते हैं, या किसी भी ऐसे स्थान की यात्रा जिस समय आप पैदल करते हैं जहाँ पर बहुत कठिनता होती है, तो कुछ समय के बाद में क्या होता है, पहले तो आपकी वृत्ति जो है वो बहिर होती है, बाहर की तरफ होती है। लेकिन जैसे जैसे आप थकते जाते हैं, आपका शरीर थकता जाता है, आपका मन जो है वो थकता जाता है, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर स्थिर होना शुरू हो जाता है और आपका जो मन है वो निर्विचारता की स्थिति में, विचारों की कमी आनी वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो ये क्या चीज़ है, वो कहते हैं ये बहिर और आंतरिक साधना का समन्वय। आपने बाहरी साधना की और बाहरी साधना के साथ में आपने आंतरिक साधना की, बाहर की साधना की, फिर आपको समझ में आया कि नहीं इससे बात बन नहीं पा रही है, तब आप मानसिक उपासना की तरफ बढ़े, मन की तरफ आप बढ़े। और जब आपने मन को पकड़ने का, उसको जानने का, उसके स्वभाव, उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास किया, तो वो जो मन है वो आपके काबू में आना शुरू हो गया। राग की जो वृत्ति थी, जो विषयों में जो आप इधर उधर भाग रहे थे, अब आप भागते नहीं हैं, बल्कि आपको समझ में ये चीज़ आ गई कि जो मेरे जीवन का लक्ष्य है वो ये नहीं है, संसार के भोग नहीं, और जो संसार के भोग हैं उसकी तरफ मेरा आकर्षण किस लिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर मुझको लगता है कि सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन वास्तविकता उससे विपरीत है। वहाँ पर सुख का आभास तो मुझको होता है, सुख की प्रतीति तो होती है, लेकिन वहाँ पर सुख होता नहीं। यह है आंतरिक। तो यहाँ पर अब भगवान क्या आगे की तरफ बोलते हैं, है ना, कि ये जो श्लोक नंबर 11वां है, श्लोक पहला वाला था अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। कहते हैं यदि तू अभ्यास करने में भी सफल नहीं हो पा रहा है, आजकल आप लोग क्या सुनते हैं प्रत्येक व्यक्ति से, जिस समय साधना की या योग की या अभ्यास की बात आती है तो आप कहते हैं जी बहुत बिजी शेड्यूल है हमारा, सुबह से लेकर शाम तक बहुत बिजी है ना। कर्म तो हो रहा है, देखिए कर्म हो रहा है, आप कर्म में लगे हुए हैं, आपकी प्रवृत्ति लगातार चल रही है, आप अपने ऑफिस के अंदर, आप अपने घर के अंदर, आप अपनी बाकी सारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का आप पालन नहीं कर रहे हैं, वहाँ
अपने कर्तव्यों का पालन तो आप पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं कि नहीं जी, सत्संग के लिए टाइम नहीं। चलो मान लिया सत्संग के लिए आपके पास टाइम नहीं। सत्संग का मतलब हुआ किसी विशेष स्थान पर जाकर किसी विशेष महापुरुष की बातों को सुनना, उसके ऊपर मनन करना, उसके ऊपर चिंतन करना, इसके लिए आपके पास आवाज नहीं आ रही। मतलब ये आज के संदर्भ में यदि हम इस चीज को देखें तो हमको कोई ना कोई रास्ता अपने लिए मिल जाएगा। बात मानी, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप तैयार होते हैं, तैयार होके फिर आप गाड़ी पे निकलते हैं। कोई भरोसा नहीं होता है कि जिस समय आप गाड़ी से निकलकर आगे जा रहे हैं तो आगे जाकर ब्लॉकेज हो, हैं जो रास्ता है उस रास्ते के अंदर बहुत रश हो, आप वहाँ पर फंस जाएं। अब ऐसी स्थिति में तो आपको निकलना है ना वहाँ से, तो आप व्यस्त हैं, ये बात मानी। लेकिन महापुरुष एक बार कहते हैं कि व्यस्त होना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ कब आती है, जिस समय आप व्यस्त नहीं होते हैं उससे पहले एक शब्द आप जोड़ और लेते हैं, और वो क्या होता है, व्यस्त के पहले एक शब्द आप और जोड़ लीजिए। हमारी जो स्थिति है वो यही होती है, उसको हम बोलते हैं अस्त व्यस्त। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अस्त व्यस्त। सामान सारा पड़ा हुआ है आपके कमरे में, सामान सारा है, लेकिन सारा सामान होने के बावजूद भी अब आप ढूंढ रहे हैं, एक एक सामान को आप ढूंढ रहे हैं। यह है अस्त व्यस्त होना। वो कहते हैं व्यस्त होना बुरा नहीं है, लेकिन जब आप अस्त व्यस्त होते हैं और वो जो व्यस्तता है उस व्यस्तता में जो टाइम है उसको निकालने की युक्ति भगवान यहाँ पर बताते हैं। कहते हैं ठीक है, मान लिया कि तुम्हारे पास में अभ्यास का भी समय नहीं है, अभ्यास का समय नहीं है, तो तुम कर्म तो कर ही रहे हो ना। अभ्यासेप्य समर्थोसी, यदि तुम अभ्यास में असमर्थ हो, अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, जप नहीं कर पा रहे हो, स्तोत्रों का पाठ नहीं कर